कुछ दिनों से गौ मांस को लेकर जो बिक्री पर जो बैन लगाया गया है, सार्वजनिक स्थलों पर विशेष तौर पर जो रोक लगाया गया है, इसको लेकर किस तरह का क्या कानून है जो असम सरकार ने जो कानून बनाया है, एक्चुअली किस तरह का कानून बनाया गया है और किस तरह का व्यवस्था है, कैसा एक्शन हो सकता है, इसी बारे में जानकारी लेने के लिए आज मैं फिर से अधिवक्ता विजय जी के पास उपस्थित हूँ और उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो नई कानून लाई गई है, जो एक्ट लाई गई है, क्या क्या इस कानून के तहत जो है व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था ले सकता है पुलिस प्रशासन। मैं थोड़ी इसी बारे में जानकारी लेने के लिए सीधे उनके पास जाऊंगा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। सबसे पहले तो जो कानून जो लाया गया है असम सरकार के द्वारा और पूरे देश में चर्चा है इस कानून को लेकर, गाय के मांस को बेचने को लेकर जिस तरह का असम सरकार ने जो स्टेप लिया है, काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस बारे में बाद में आएंगे। जो कानून जो बनाया गया है, एक्चुअली किस तरह का क्या कानून है और किस तरह का कठोर व्यवस्था हो सकता है जो लोग कानून नहीं मानते, थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए ललन जी, ऐसा है कि ये जो अभी अभी न्यूज़ चैनल्स में आया और हमारे असम के ऑनरेबल सीएम ने जो स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि गाय, काऊ या काफ्स और इनको स्लॉटर करना, काटना, इन चीज़ों पर रोक लगाना और तो और इनके फ्लेश को सर्व करना, बेचना पब्लिक प्लेसेस पे, होटल्स, रेस्टोरेंट, इस तरह के या कोई भी वैसे और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन जगहों पर सर्व करना या उन जगहों पर खाना भी वो जुर्म होगा और उसको बड़ी सख्ती से पेश आएगी सरकार इस चीज़ को लेकर। मैं आपको बताऊं, इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। असम में 1950 में पहला कानून बना, 1950 में ही पहला कानून बना और उसमें ये कहा गया कि उसका कानून का नाम दिया गया कि असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950। उस वक्त भी उस कानून में ये कहा गया कि स्लॉटर, काउज का स्लॉटर, बफेलो का स्लॉटर, कैटल, उसको कैटल की संज्ञा दी गई और कैटल में 3-4 किस्म के उसको डाल दिया गया, जानवरों को डाल दिया गया, एनिमल्स को, और वो डोमेस्टिक एनिमल्स सारे के सारे थे। ऐसे एनिमल्स जिनसे इंसानों को कुछ इस तरह की प्राप्ति होती है जो आपके खेती बाड़ी में काम आते हैं, आपके रोज के जीवन की जो दिनचर्या है उसमें काम आते हैं, इस तरह के एनिमल्स को उसमें इंक्लूड करके और ये कहा गया कि इनको नुकसान पहुंचाना, इनको काटना या इनको किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाना आपको बाधित किया गया। और उस कानून में सजा भी मुकर्रर की गई कि कितने दिन, उस वक्त 1 साल तक की पनिशमेंट होती थी जो भी ऐसा करते थे। अब बीतते समय के साथ, सामाजिक बदलाव होने के साथ साथ रिलीजियंस को लेकर और लोगों की खाने की आदत को लेकर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फॉलो होता है इसके नियम को। तो अल्टीमेटली ललन जी हुआ क्या कि 2001 में फिर से ज़रूरत समझ में आई कि उस एक्ट में सुधार किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये एक्ट जो है, आप जरा ध्यान देंगे तो ये एक्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, भारत के संविधान से आया है। भारत के मतलब यह कानून असम सरकार ने विशेष नहीं बनाई थी, यह संवैधानिक तौर पर यह कानून बनाया। बिल्कुल, संविधान में आर्टिकल 48 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताई गई है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के कैटल्स होंगे उनको प्रिजर्व किया जाए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये एक स्टेट की ड्यूटी बताई गई, जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट की ड्यूटीज में फॉल करता है अंडर आर्टिकल 48। तो उस वहाँ से खींचकर लाया गया, अपने अपने जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, और सिर्फ आसाम में नहीं, काफ़ी स्टेट्स में हमारे यहाँ, वो स्पेशली अपने अपने कानून इस बारे में बनाना उनकी ड्यूटी थी। इस वजह से कानून बनाया गया, 1950 में बनाया गया। अब 2021 में फिर से आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 बनाया गया और इसमें जब बनाने के बाद कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्ट किया गया, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया, जैसे कि मान लीजिए गाय को या बफेलोस को या उन जगहों को, उन चीज़ों को काटना या उनको बेचना या उनको खरीदना इस तरीके से और उनका मिसयूज़ होना अगर गलत है तो आखिर प्रिजर्व कहाँ किया जाए।
रखा कहाँ जाए। तो इस बार पहला एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया गौशाला। गौशाला को टर्म इंट्रोड्यूस करके गौशाला को किस तरह से देख रेख किया जाएगा, वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे उनको रखा जाएगा, कहीं से भी अगर सीज होता है तो सीज होकर वो गौशाला जाना होगा। इस तरह के कुछ नए नियम उसमें इंक्लूड किए गए। और सबसे बड़ी बात, इस बार पनिशमेंट को काफ़ी सीवियर कर दिया गया। ये काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, आपके दर्शक काफ़ी ये नहीं जानते होंगे कि इस एक्ट के तहत इतनी खतरनाक सज़ा हो सकती है। सज़ा ये है कि अगर आप इस तरह के काम में पकड़े गए तो आपको मिनिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट हो सकती है और मैक्सिमम वो 8 साल तक जा सकता है। गोमांस अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई परोसता है और खाता है, एब्सोल्युटली ये परोसता है, गलत तरीके से उसको इस जगह से उस जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, इस तरह के केसेस में 3 साल मिनिमम सज़ा और 8 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उसके ऊपर वही नहीं रुकता है, उसके ऊपर 3 लाख रुपया मिनिमम फाइन और 5 लाख रुपया मैक्सिमम फाइन। और तो और अगर पहला बार आप ये करेंगे ऐसा ऑफेंस तो ये है, अगर दूसरी बार ऐसा ऑफेंस आपने रिपीट कर दिया तो जो सजा बताई गई है उसके दुगुना सजा आपको हो जाएगी। इस तरह का प्रावधान ऑलरेडी 2021 में ये एक्ट इनेक्ट करके दिया गया। अब जो मैंने कहा हमारे सीएम साहब ने जो दोबारा रिपीट किया इन चीज़ों को, उसमें क्या है, वो एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसके मुताबिक ये किया गया है, कुछ एडिशन कर दिया गया। एडिशन क्या कि उस एक्ट में क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ था कि रेस्टोरेंट्स में नहीं बेच सकते, होटल में नहीं बेच सकते, लेकिन सोचनीय बात ये है, देखिएगा कि 2021 में अगर स्लॉटर करने का नियम ये कह दिया गया कि आप स्लॉटर कर ही नहीं सकते, तो अगर आप स्लॉटर नहीं कर सकते तो फिर वो जो फ्लैश है या जो वो मीट है, वो मीट आ कहां से रहा है? क्योंकि राइट, अगर मीट परोसी जा रही है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सार्वजनिक जगहों पर, तो स्लॉटर बंद है अगर इस स्टेट में, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए। तो खैर फिर भी चूंकि ये कहीं ना कहीं चल रहा था, तो अब उस चीज को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, उस कानून को और मजबूत करने के लिए इस तरह की चीजों को भी ऐड किया गया कि पब्लिक प्लेसेस पे, शादियों में और इस तरह के जो भी जहां लोग जुटेंगे उन जगहों पर भी इस तरह का कोई भी चीज परोसी नहीं जाएगी, खाई नहीं जाएगी। चूँकि 2021 का आपने बात कहा और काफ़ी बुचर खाने जो हुआ करते थे, जो पहले ही लाइसेंस उन्हें मिला था, ब्रिटिश के टाइम से ही वो गाय काट रहे थे, तो जो 21 का जो कानून लाया गया था, एक्चुअली मैं भी पहले समाचार कर चुका हूँ, कई बुचर खाने तब भी चल रहे थे, उसके बाद भी चल रहे थे। मैं ऑन कैमरा जाके हमने स्पोर्ट में समाचार भी किया था और वेटनरी डिपार्टमेंट का कहना था कि अभी उस तरह का कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, या जो पहले से जिनका लाइसेंस है इसको लेकर उनमें कुछ मतभेद था। तो एक्चुअली जो चूँकि आपने कहा कि पूरी तरह बंद होनी चाहिए थी, तो क्या है ये जो पूरा विषय है, एक्चुअली अगर पूरी तरह बंद नहीं हुई तो कारण? तो जो बुचर खाने जो चल रहे थे, जो बंद नहीं हुए थे, उनको जो निर्देश जिस तरह क्या डिपार्टमेंट जो थे उनको सही निर्देश नहीं मिला था, या किस कारण से चल रहे थे बुचर खाने, इस पर मैं थोड़ा जानकारी आपसे लूँगा। नहीं, ऐसा है, बुचर खाने मतलब स्लॉटर प्लेस जो आप कह रहे हैं, वो स्लॉटर प्लेस के लिए इस नए कानून में तो ये कहा गया है कि जो भी स्लॉटर प्लेस चलाएगा उसको स्पेशली लाइसेंस इशू की जाएगी और वही स्लॉटर प्लेस रिकॉग्नाइज्ड होगा। अब स्लॉटर प्लेस का मतलब ये नहीं कि बुचर खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है वही वहां पे काटे जाएंगे या वहां पे वो स्लॉटर किया जाएगा। स्लॉटर तो और भी बाकी चीजों की भी की जाती है, तो इसलिए वो स्लॉटर प्लेस की तो जरूरत है और इसी वजह से लाइसेंसी स्लॉटर प्लेस की जरूरत आज भी है और उस एक्ट में भी, ये कानून में भी दिया गया कि स्लॉटर प्लेस रहेगा, लेकिन गाय नहीं कर सकते। लेकिन गाय आप बिल्कुल किसी भी शर्त पर नहीं काट किसी भी बुचर खाने में, किसी भी बुचर खाने में किसी यहां भी एक डिफरेंस आ गया। 1950 में जो कानून था उसमें यह लिखा हुआ था एक्सेप्शंस में कि अगर गाय बीमार हो गई, गाय ऐसे कोई डिजीज से वो ग्रसित हो गई जो फैल सकती है दूसरे में, या एक्सीडेंटली गाय को कुछ ऐसा नुकसान पहुंच गया जिससे कि अब वो कामिल नहीं रही, जिस तरह का काम उसका वो लिया जाता है, दूध नहीं दे पा रही है या उस तरह का, तो वो स्लॉटर किया जा सकता था बाय ए परमिशन फ्रॉम द वेटरनिटी ऑफिसर। अब इस बार जो 2021 में इसको चेंज कर दिया गया और कहा गया गाय आप चाहे वो कुछ भी हो जाए, गाय को आप किसी भी शर्त पे स्लॉटर नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली बैन कर दिया गया। तो जो अगर काटता है कोई बुचर खाने में या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति काटता है गाय, तो उसके खिलाफ किस तरह का व्यवस्था हो सकती है? एब्सोल्युटली पनिशमेंट, मैंने कहा एब्सोल्युटली सेम पनिशमेंट है, प्रिस्क्राइब्ड है।
वो उनका स्लॉटर प्लेस सीज हो जाएगा, उनकी अगर कोई गाड़ी में कैरी कर रहा है वो गाड़ी जो है सीज कर वापस भी नहीं दी जाएगी, उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा। उसको कभी वो उसका जिम्मा, जैसे हम लोग अदर केसेस में पाएंगे कि गाड़ी या सामान आपका पुलिस सीज करती है, केस खत्म होता है, वापस मिल जाता है, इसमें वापस का भी प्रावधान नहीं है। क्वांटिटी जितना भी हो, क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो। अगर कहता है कि मैं गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, फिर भी वही कानून है। नहीं, देखिए आप कहीं कहीं एक्सेप्शंस, उसमें भी एक्सेप्शंस है कि आपकी कॉज आपका, आप गुड कॉज के लिए भी कभी आप मंदिर में पूजा करने के लिए भी ले जा सकते हैं गाय को एक जगह से दूसरी नहीं, गाय का मांस का मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा भी दिखाना चाहते हैं कि मैं घर में लेके जा रहा हूँ, अपने घर में खाने के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर इस तरह का अगर पाया जाता है सड़क पे, सीएम साहब के लास्ट ऑर्डर के बाद तो अब ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2021 एक्ट भी रोकता है। और सीएम साहब का जो अब जो दिशा निर्देश आया है, इसके बाद कोई भी मीट अगर गाय का या बफेलो का या ये आपको इसका बुलक का, इन चीजों का अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता हुआ भी पाया गया तो गलत है और जुर्म है। और एक से देखा जाता है कि अक्सर कुछ लोग, चूंकि गाय का जो इशू है एक सेंटिमेंटल इशू है, किसी विशेष धर्म को जो है, किसी विशेष धर्म के लोगों को अगर इसको लेकर अगर मुद्दा कोई बनाता है या इस तरह की कुछ बात रखता है कुछ गलत तरीके से, तो आघात पहुंचता है, उनके आवेग को आघात पहुंचता है। लेकिन इस तरह भी देखा जाता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में गाय को लेकर अलग अलग कटाक्ष करते हैं या एक मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरह का भी अगर कुछ देखने को मिलता है तो अभी कोई कानून है क्या? देखिए, ये जहां तक कटाक्ष की बात है, और हर सही डिसीजन का और हर अच्छे डिसीजन का गवर्नमेंट की, और कभी कभी गलत डिसीजंस की भी सपोर्ट भी मिलता है और लोग उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। अब इस कानून के अगेंस्ट भी लोग जा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले, एक दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब ये कहते हुए पाए गए उस वीडियो में कि अगर गाय हिंदुओं की माता है तो माता को घर में रखिए, बेडरूम में रखिए। आप क्यों गौशाला में रख रहे हैं? आप रास्ते पे क्यों जाने दे रहे हैं? आप खेतों में चरने क्यों जाने दे रहे हैं? गाय तो आपकी माता है, आप उसको घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर घुसा के रखिए। अगर है तो आप जो है उनकी उस तरीके से सेवा कीजिए जैसे आप अपनी मां की सेवा करते हैं। अब ये कौन समझाए? ये बिल्कुल निरर्थक और बिल्कुल ही कोई भी बिना बेस के अगर कोई बात कर रहा है, बिना कोई तथ्य के कोई बात कर रहा है, तार्किक अगर नहीं है उसका वो बातचीत, तो फिर उनसे आप लड़ नहीं सकते, उनको आप जवाब नहीं दे सकते। अब इस तरह के बिना तर्क वाले बात को कहकर वीडियो में वो लोग अपने आप को पॉपुलैरिटी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को घोर सपोर्टर बता देते हैं किसी एक धर्म विशेष का। देखिए, ऐसा है, धर्म विशेष पर कानून भारत में कई अलग अलग भी हैं, जैसे आपको मैरिज लॉज हैं, वो फॉर मुहम्मडन्स अलग हो गए, फॉर हिंदूज अलग हो गए, फॉर क्रिश्चियंस अलग हो गए, इस तरह के हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात हो रही है हमारे। लेकिन एक तरह का जो मजाक उड़ाते हैं किसी धर्म के आवेग से, सेंटिमेंट से, तो इस तरह का क्या कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है। कानून जो है बहुत लंबे हाथ होते हैं ललन जी कानून के, और उस लंबे हाथों के तहत ये इस तरह का जो ये भावना को ठेस पहुंचाने वाले स्टेटमेंट्स है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली स्टेटमेंट है, अगर कोई वैसा कह रहा है या वो खुद हिंदू भी है अगर, और वो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो भी गलत है। अदर रिलीजन में दे रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। आप किसी भी चीज का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर क्रिटिसिज्म आप किसी धर्म विशेष को दिमाग पर रखकर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए या लोगों को उकसाने के जुर्म में, उस तरह के ऑफेंसेस में आप बिल्कुल बुक हो सकते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग सुअर के साथ इसको जो है कंपेयर कर रहे हैं। अखिल गोगी का भी मैंने देखा कि जिसे जो खाना है वो खा सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार उन्होंने कह दिया। तो इस तरह का है क्या कि खाने को लेकर कोई संवैधानिक अधिकार भी लोगों का रहता है मांस को लेकर? देखिए, रहने को है संवैधानिक अधिकार, अपने मर्जी से आप कौन सा रिलीजियन को आप मानना चाहते हैं उसका संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ साथ हर तरह का संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, आप हवा भी आप लीजिए, स्वच्छ हवा का भी संवैधानिक अधिकार है, स्वच्छ पानी का भी आपको अधिकार है। पर आप जिस देश में रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, उसका संविधान सर्वोपरि है। और संविधान की दुहाई देते हुए आप कई लोगों को कई बार कई वीडियोस में मिल जाएगा। और जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो इस बार ये कानून जब बना तो उस संविधान की दुहाई क्यों नहीं दे रहे हैं कि संविधान ने ही बनाया है इनको प्रिजर्व करने के लिए,
तो जब प्रिजर्वेंस अब गवर्नमेंट कर रही है अपना काम, उस संविधान के उस आर्टिकल को मानते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रही है, तो फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि खाने का आपको राइट है और संवैधानिक अधिकार है खाने के मामले में? मतलब उन्होंने संविधान शायद ठीक से पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो संविधान को गो थ्रू नहीं किए, और अगर सही तरीके से वो गो थ्रू करेंगे तो ये शब्द उनके मुंह से बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये अटल सत्य है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं एक और चीज की, ये कोई, मैं कह रहा हूं ना, ये कोई नई चीज नहीं हुई है, लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर नया कर रहे हैं, है ना। अभी क्या है, ये मैं कह रहा हूं 1950 से चलता हुआ कानून कहां से नया हो गया? पहले भी था, 2021 में इंप्रूवमेंट कर दी गई, अब 2024 में सीएम साहब दोबारा आ गए हैं और फिर से एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। तो गवर्नेंस को बेहतर करने का एक प्रयास है, और इस प्रयास में, और ये सबको पता है, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के अपोजिशन में बैठे हुए लोग कर सकते हैं जो कर रहे हैं। और देखिए, ये इस स्टेप की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक और आप ध्यान दीजिए, आपको तो मैं ये नहीं कहता कि इस देश में ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है और सेकुलरिज्म यहां फॉलो की जाती है डेफिनेटली, पर सेकुलरिज्म इन शर्तों पर फॉलो नहीं होनी चाहिए कि देश के कानून को बदल दिया जाए, देश के संविधान को बदल दिया जाए। उसके लिए नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूं कि क्यों कैटल्स को प्रिजर्व करने के लिए कहा गया संविधान में, क्योंकि उन कैटल्स माता है हमारी, क्या है, मंदिर में पूजा होती है, हम उनको भगवान स्वरूप मानते हैं, इररिस्पेक्टिव, हम साइड में रख देते हैं उस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। हम नहीं कहते कि इस वजह से नहीं इनके साथ ऐसा होना चाहिए, हम कहते हैं कि वो कैटल्स की उपयोगिता, बाकी जो कैटल्स, बाकी जो जानवर हैं उनके अपेक्षा उनकी जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़कर और आगे बढ़कर है। तो उनकी उपयोगिता को लेने के लिए और देशवासियों को और यहाँ के सिटीजन्स को उसके फायदे उठाने के लिए जब गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है कि इनको रखिए, इनको प्रिजर्व कीजिए, इनको मेंटेन कीजिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कीजिए, तब जाकर इस तरह का दिशा निर्देश आ रहा है। कहां से गलत है? ये धर्म पर आधारित फैसला बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकता। रकीबुल हुसैन जो सांसद है कांग्रेस के, वो भी इसका विरोध किए और जोरदार विरोध उनका देखा गया। और अगर कानून की बात करें, जैसे कि आप संविधान की बात कर रहे हैं 1950, तो मान के चले कांग्रेस ने ही लाई थी ये कानून, या इस कानून को कांग्रेस ने ही लेकर चला एक समय, तो उनको भी पता नहीं क्या इस तरह का जो है कानून, या उस समय की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, क्या इतना भी उनको नॉलेज नहीं आपको लगता? आप देखिए, ये तो रकीबुल साहब बताएंगे कि उन्होंने ये जो कांग्रेस वाले जो अपोज कर रहे हैं, ये तो अगर उस टाइम अगर संविधान लागू किया गया या जो भी हो, सरकार तो कांग्रेस की थी ना? बिल्कुल कांग्रेस की थी। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार जब आप विपक्ष में बैठे रहते हैं तो आपको हर मुद्दे को पकड़ना पड़ता है। तो ये राजनीतिक, मतलब आपने फॉलो किए हुए चीज को या जो विरोध कर रहे हैं, मान के चले अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं यही मानना पड़ेगा हमें। तो अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपने बनाए हुए चीजों का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर इस तरह का काम हो रहा है तो। अच्छा, और एक चीज जो आपने कहा, केटल परमिट, जहां अक्सर देखा जाता है कि जब गाय ट्रकों में लाद कर ले जाया जाता है, इस तरह लेके मैंने अमानवीय तरीके से लेके जाया जाता है, कुछ लोग इंजेक्शन देके या एक के ऊपर एक गाय रख के ले जाते हैं, काफी दुख पहुंचता है इसे दृश्य देख के। तो अब क्या होगा एक्चुअली, केटल परमिट या जो गाय ले जाने का जो गाड़ियों में जो जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए था, अगर ये सही से नहीं लेके जाते तो उन पर किस तरह का कानूनी व्यवस्था हो सकता है? फिर से ये कानून काम करेगा उन पे। इस कानून के रूल्स और बाइलॉज भी हैं। आपको अगर कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो उसका रीजन स्लॉटर नहीं है और अगर आपको परमिशन से आप लेकर जा रहे हैं किसी और रीजन से, तो उसमें नियम बनाए हुए हैं कि आपकी जो लॉरी होगी, ट्रक होगी, वो किस किस सुविधाओं से लैस होगी, कैसे और कितने नंबर्स ऑफ काउज, कितने डिस्टेंस पे आप वहां पे बांध कर, बिठाकर या खड़े कर ले जा सकते हैं। इसकी पूरी एक लिस्ट है, आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से उपलब्ध है और हमारे व्यूअर्स को भी ये जानना चाहिए कि वो नेट खोले और उनको पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसका उल्लंघन करता हुआ, पहले भी हुआ है, कई हमारे लोकल पुलिस स्टेशन, तिनसुकिया पुलिस स्टेशन, माकूम पुलिस स्टेशन, दुमदुमा पुलिस स्टेशन, सेवरल केसेस रजिस्टर हुए हैं और ये इस तरह से अमानवीय तरीके से जो इनको ट्रेवलिंग कराया जा रहा था, ले जाया जा रहा था और उसमें केसेस बनाए गए, गाड़ियां सीज हुई हैं। आज तक गौशाला में लोग पैसा दे देकर थक गए, उनको मेंटेन भी। अच्छा, मैं आपको याद आया, खूबसूरत बात यह है कि जिनसे सीज होगा कैटल, उन्हीं को पेमेंट भी करना पड़ेगा गौशाला में उनको मेंटेन करने के लिए। ये भी एक बात उसमें लिखी गई है उस कानून में।
और तब तक जब तक कि वो मुकदमा खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको पेमेंट करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह का भी प्रोविजन दिया गया। तो ऐसा कोई भी अगर गलत तरीके से कहीं भी इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, सारी कानूनी प्रोविजंस है और सब लोग उसके अंदर बुक हो सकते हैं जो इन्वॉल्व रहेंगे और सबको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। कभी कभी ऐसा भी आरोप लगता है जब गाय लेके जाते हैं लोग, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि चोरी की गाय लेके जा रही है और डॉक्यूमेंट जो वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं लोग, गांव बूढ़ा या सभी गांव बूढ़ा की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैनेज करके जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है कुछ गांव बूढ़ा या इस तरह का आरोप लगता है। तो जो डॉक्यूमेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं इसका क्या कानून है, एक्चुअली नियम क्या है, और अगर जो फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हैं अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की व्यवस्था है? सेम, आप कैटल के बारे में कुछ भी अगर गलत सही बेचना, डॉक्यूमेंटेशन गलत बनाना या इस तरह का कुछ भी आप स्टेप ले रहे हैं तो आप उसी सेक्शन में उस एक्ट के 2021 के एक्ट में आप बुक होते हैं और आप जो है सजा के अधिकारी होते हैं। आप जो भी रूल्स एक्ट उस एक्ट के रूल्स को वायलेट करते हैं आपको सजा मिलती है। अब जहां तक रहा गांव बूढ़ा का सवाल, देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज गलत हो, पर जब गलत होती है, जब डॉक्यूमेंटेशन गलत बनते हैं तब उस वक्त गांव बूढ़ा कौन होता है इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू करने वाला? कानून में, रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी गांव का गांव बूढ़ा जो है या किसी भी क्षेत्र का गांव बूढ़ा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन गाय के बेचने और खरीदने के मामले में दे सके। और उस पर हमारी अदालतें भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और बिल्कुल भी उस पर उसको कोई वेटेज नहीं मिलता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि गाय आपने किसी को बेची तो आप एक रसीद बना सकते हैं, पर वो पर्सनल रसीद है क्योंकि इसमें ये कोई सेलेबल सामान भी नहीं है, कोई ऐसा आइटम नहीं जो आप दुकान में लगा के रखे हैं और आप अपना कैश मेमो बना लिए। तो एक जस्ट विश्वास के लिए कि इतने रुपए पेमेंट हुए हैं और अब ये गाय जो इंसान लेके जा रहा है वो संभालेगा, तो उसके लिए एक कागज ज्यादा से ज्यादा। पर आप बताइए कोई 20-20 गाय, 30-30 गाय, 80-80 गाय क्यों खरीदेगा? कहां ले जाएगा खरीद कर, क्या करेगा? तो जब इसकी इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि जा रहा है स्लॉटर होने। तो जब स्लॉटर होने जा रहा है तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लाए जाते हैं जो आपने बताया अभी, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉल्स सिद्ध होते हैं अदालत में और लोगों को सजा मिलती है इसकी। और एक चीज देखा जाता है कि विशेषतौर पर बाजार, जो संडे बाजार या इस तरह का बाजार जो लगता है वहां भी गाय या जो भी हो एक बाजार देखा जाता है। तो इस तरह का जब कानून आ चुका है तो इन बाजारों में भी कुछ प्रतिबंध लगने वाले हैं या वहां के लिए भी कुछ नियम लागू हो गए क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका बिल्कुल असर आपको देखने मिलेगा। उस तरह के गाय के बाजार अब मेरे ख्याल से तो अब नहीं लगने चाहिए, और कोई पर्सनली किसी को कहीं बेच रहा है, खरीद रहा है तो वो अलग बात है, पर बाजार में गाय को बेचना तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस गैर कानूनी होगा क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन को जब हम लोग गो थ्रू करेंगे तो उसमें पाएंगे कि आप जो है काऊ को किस किस पर्पजेस से कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी बाजार में गाय को बेच रहा है या खरीद रहा है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चलकर आगे चलकर इस कानून में ही फंसेगा और उसका पेच है जी। तो ये भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी विजय जी, आगे भी कोशिश करेंगे कि और कुछ कानून की जानकारी जरूर ले, और फिलहाल जो यह जो मुद्दा था काफ़ी चर्चा में था और इसीलिए हमने आपसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। उम्मीद है जो दर्शक है उन्हें काफ़ी अहम जानकारी मिली होगी, क्योंकि काफ़ी कानून की जानकारी मुझे भी जो है अभी तक पता नहीं चला था, और आगे भी कोशिश करेंगे कि इनसे और थोड़ी जो कानून की जानकारी और थोड़ी बातें जरूर करूँ। लेकिन फिलहाल जो आपने हमें समय दिया, जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाइन जी। तो और एक एपिसोड में हम फिर से मिलते हैं अधिवक्ता विजय मिश्रा जी से, और एक कानून की जो जानकारी है लेकर हम फिर से उपस्थित होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए बेगमपुर समाचार।